हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम जल है। देखो, ये भी ज्योग्राफी चैप्टर से लिया गया है। जल के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जल के बारे में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जल किसे कहते हैं। तो सूर्य के ताप के कारण जल जो है वो वाष्पित हो जाता है। ये बात आपको पता है कि जो सूर्य होते हैं, सन के जो टेम्परेचर होते हैं उससे जल एवोपरेट होकर ऊपर जाते हैं और फिर क्या हो रहा है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है और यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिर जाता है। तो जल जो होती है वो पहले एवोपरेट होकर ऊपर जाती है वाष्पित होकर और फिर जमीन पे बारिश के रूप में गिरती है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको हम लोग जल चक्र कहते हैं, जिसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। यानी जल जो है वो कभी खत्म नहीं हुआ है, पानी जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। ये जो है आपका वाटर साइकिल चलता रहता है। जल का वितरण करते हैं। पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। अगर 100% में अगर हम 3/4 करें तो कितना आ जाएगा, 75। 3/4 इसे ही कहते हैं। और 1/4 1/4 पार्ट क्या है, तो वो थल है। थल मतलब जमीन है। तो पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी पे इतने सारे जल है यानी 75% वाटर है, तो फिर बहुत सारे देश को जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित तालिका दिया हुआ है। ठीक है। जल विवरण का प्रतिशत भी दिया गया है। तो देखो, महासागर में 97.3%। ठीक है। और फिर कह रहा है बर्फ़ जो है, बर्फ़ के रूप में 0.2.0 है। ठीक है, 2.0 है बर्फ़ के रूप में, 2.0। भूमिगत जल जो है वो आपका है 0.68। झीलों का और लवण जल है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील है आपको 0.009। और वायुमंडल नदियाँ हैं 0.0001। तो ये टोटल मिला के 100% आपको हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, महासागर का पानी है, मतलब ओशियन वाला जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है इजराइल के मृत सागर में क्या है, तो 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मतलब जो लवणता का मतलब होता है साल्टी वाटर। तो इजराइल का जो पानी होता है वो 1 लीटर अगर आप पानी लीजिएगा तो उसमें 340 ग्राम जो है वो आपका क्या, नमक मिल जाएगा। तैराकी इसमें क्या करते हैं, तो प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। लवणता 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है। जो महासागर का जो लवणता है वो कह रहा है कि 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है। 35 भाग मतलब 1000 ग्राम में 35% जो है वो उसमें जो है क्या है, साल्ट। 35 भाग जो है वो आपको साल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है महासागरीय परिसंचरण। तो महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। महासागरीय परिसंचरण में आपको जो महासागर का जो गति है वो कैसे क्लासिफाई करेंगे, बांटेंगे। तो पहला है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा एवं धाराएं। भाटा एवं धाराएं जो कि ज्वार में ही आते हैं। तो सबसे पहले तरंगे के बारे में पढ़ेंगे कि तरंगे क्या है। तो जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है, जो तरंग होते हैं यह क्या होता है, महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है।
इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे हम लोग सुनामी भी कहते हैं। ठीक है, 15 मीटर तक ऊंचाई वाले ज्वारीय तरंग जो उठती है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। ज्वार भाटा के बारे में जानते हैं कि ज्वार भाटा क्या है? तो कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार, तथा जल का नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो देखो समझ में आ गया ज्वार किसे कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आकर्षण शक्ति होता है, उस वजह से समुद्र का जल जो है ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ठीक है, तो जो ऊपर उठता है उसे हम लोग ज्वार कहते हैं और जल के नीचे ही गिरता है उसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, सूर्य की चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, जो कि अभी जस्ट बता दिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, ज्वार भाटा आते हैं। उसके बाद पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं तथा ज्वार को वृहत ज्वार कहा जाता है। जब बहुत ऊंचा ज्वार उठता है तो उसे हम लोग वृहत ज्वार कहते हैं। ये कब होता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में, एक ही सीध में आ जाते हैं। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार आता है, जिसको हम लोग है इस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। यह एक निश्चित दिशा में होता है, महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली ये धाराएं होती है, जिसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं जो होते हैं वो गर्म या ठंडे हो सकती है। ठीक है, तो गर्म महासागरीय धाराएं के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ये जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो आपको भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है और ये ध्रुव की ओर प्रवाहित होते जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है और गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। एक ठंडी महासागरीय धाराएं होती है जो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ये लेब्राडोर स्थित महासागरीय धाराएं होती है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। तो ये हमारा आज का जो जल चैप्टर था, वाटर, ये हमारा समाप्त हो चुका है। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आने वाला जितने भी चैप्टर का वीडियो होगा वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, बस हम लोग नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।